ओम शांति। मोक्ष की प्राप्ति, जीते जी समस्या का समाधान। यह मोक्ष होता क्या है और यह मोक्ष मांगते क्यों हैं लोग? इस मोक्ष से तकलीफ मिलती है या खुश इंसान होता है? किस कारण से मोक्ष का चर्चा बहुत गहन है। बहुत हम सुनते हैं साधु महात्मा से कि मोक्ष के द्वार भगवान के खुल जाते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाता है, अर्थात भगवान हमें मोक्ष देकर अपने पास बुला लेते हैं। फिर मैं इन कर्म बंधनों से छूट जाता हूँ और हमेशा के लिए हमें मोक्ष मिल जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। जबकि मोक्ष का मतलब है कि आत्मा बगैर शरीर साइलेंस वर्ड में साइलेंस स्थिति में स्थित रहती है, तब उसको सुख दुख का अनुभव कैसे होता है? जबकि आत्मा शरीर धारण करती है। शरीर आत्मा को तो नहीं धारण करती, लेकिन आत्मा अपने कर्मों द्वारा स्वस्थ, सुंदर, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा शरीर धारण करती है। जैसे उसके एवर पेवर कर्म होते हैं, वैसे वो सुंदर खुशनुमा चेहरा वाला शरीर धारण करती है। फिर प्रश्न उठता है कि आत्मा मोक्ष का वर्णन क्यों हमेशा करती है कि हमें मोक्ष चाहिए। तो यह महसूस होता है, यह मन में बार बार सवाल उठता है कि मैं आत्मा शुरू से लेकर यहाँ पार्ट बजाती हूँ। जब हम आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजा रहे हैं तो 2500 वर्ष तो हम सुख ही सुख में थे, और मुक्ति को कौन कहे, वहाँ जीवन मुक्त भी होता है, अर्थात जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए हमको दुख का अनुभव नहीं होता। हम सुख के झूले में, अर्थात आत्मा आनंदमय होकर अपना जीवन व्यतीत करती है। फिर 2500 वर्ष के अंदर सारे रोग आ जाते हैं और आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। आखिर कौन से रोग आ जाते हैं आत्मा में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उसके और बाल बच्चे सब जकड़ लेते हैं और आत्मा शुद्ध होते हुए अशुद्ध कर्म, अशुद्ध बोल, अशुद्ध सोच रखती है। तो भला बीमारी पर बीमारी लगती जाए तो शरीर कैसा होगा? किसी काम का रहेगा?
इसी तरह से आत्मा पर दाग लगता 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 बढ़ता बढ़ता जाता और एक दिन वह पर कट चढ़ जाती है कि साधारण नहाने से वह मैल छूट नहीं सकती। जैसे इस धूल में हम बहुत दिन से नहाए न हों और गंदे जगह में रहते हों, जहाँ धूल धक्कड़ धुआं बहुत सारे गंदगी हर तरह के शरीर पर आते हों और कई महीनों से हम नहाए न हों, तो सोचो दूर से तो दिखेगा नहीं कि यह शरीर कैसा है, एकदम गोरा है कि एकदम काला है। क्या दिखेगा? कुरूप ही दिखेगा। लोग दूर से ही देखना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से आत्मा में इतने रोग लग जाते, इतने विकार चढ़ जाते कि आत्मा नहीं पहचानती कि ये कौन मेरे हैं, इनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए या अपने सुधार के लिए हमको अपने पर तरस आना चाहिए कि हम क्या कर्म करें जो कोई हमारे ऊपर दोष न लगे, हमारे आत्मा में किसी प्रकार का दाग न लगे। यह चेक करना आत्मा को नहीं आती। क्या आता उसको? यह मेरा, यह तेरा। बहुत जब थक जाती है तब भक्ति करने लगती है और भगवान को पुकारने लगती है, तो यही जानती है, यही सुनती है साधु संत महात्मा से कि गुरु करो, मंत्र लो, दीक्षा लो, उसको जपो, गुरु को भगवान मानकर उनका पूजा करो, तब भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे, तब तुम भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आत्मा एकदम मैली होती जाती है। फिर क्या होता? यह करते करते कल युग आ जाता है, जहाँ एक भी मनुष्य बिना ईर्षा देश के रह नहीं पाता। कोई भी वस्तु हो उसमें इतना मोह होगा कि कहीं जाना हो, किसी से कुछ लेना हो तो उसको किसी न किसी तरह से हासिल करना चाहता है। और जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो यह संतोष अपने आप आता है। कहा जाता है ना कि संतोषम परम सुखम। तो कोई कुछ आया, मैं भोजन करने जा रही थी और मैं उस आने वाले सत्पुरुष को मैंने अपना भोजन खिला दिया, अपने पीने के लिए जो जल रखा था उसे पिला दिया। किसी का कोई चीज़ पड़ा है तो उसको लेकर के अपने काम में अपने हाथ से नहीं लगाते। मन में क्या रहता? बिना मांगे किसी का कोई चीज़ उठाना नहीं चाहिए। इसी तरह से कोई किसी से मांगने में कोई चीज़ भी सकुचाता है। कहते भी हैं, मांगन से मरना भला, जो मांगन जाए उससे पहले वो मरे, जिनके मुख से निकरत नाहीं। तो आत्मा न मांगती है, न चोरी करती, न किसी से खींच के लेती ज़बरदस्ती। वो लेना ही नहीं चाहती, जितना है उसके पास उतने में उसको संतोष है। अब मोक्ष का सुख बहुत सताता है, या निराकार स्थिति का दुख बहुत सताता है। क्या है ये मोक्ष?
सदा सदा के लिए हम मोक्ष ले लेंगे तो हमें सुख दुख का अनुभव कैसे होगा, यह भी हमें विचार करना चाहिए। लेकिन करेगा वही व्यक्ति जो उसके पार्ट में हुआ होगा, वही फिर रिपीट होगा। जो आत्मा शुरू से लेकर आज तक पार्ट बजा रही है तो वह तो पार्ट बजाने में खुश होगी ना, कहेगी हम बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे पिक्चर बनाए हैं। सतयुग में कितने अच्छे पिक्चर बनती है, देखो कितने अच्छे पोजीशन होते हैं, कितना धन माल होता है। तो वहाँ से भला मोक्ष में कौन जाएगा? कभी सुना कि वहाँ अकाली मृत्यु हो गई, यहाँ वहाँ पर सतयुग में भी कोई मोक्ष मांग रहा था, ऐसा कहीं सुना वर्णन शास्त्रों में या साधु महात्माओं से किसी से सुना? नहीं ना। तो जहाँ सुख है वहाँ से व्यक्ति क्यों जाना चाहेगा? जब वहाँ से नहीं जाना चाहता तो पार्ट में पूरा प्ले तो करना ही है, क्योंकि उसको आनंद आते 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 कलयुग में भी आनंद आ रहा है। क्यों भाई? सतयुग त्रेता 2 युग में तो सुख ही था, जीवन बंध में नहीं थे, जीवन मुक्त थे। इस शरीर में रहते हुए बहुत आनंदित थे, हर्षो उल्लास में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब कट चढ़ने लगा तो आत्मा दुखी नहीं होते थे, हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे देख करके लोगों को कि ये कैसे लोग हैं जो अपने से ही बैर रखते हैं। पहले वाली जो आत्माएं हैं वो बैर नहीं रखती, मगर जो पीछे उतरते जाते हैं और उनका प्रभाव बहुत निकलता है। जिस समय वो जो प्रभाव में शरीर छोड़ा उसी प्रभाव से वह फिर पार्ट बजाएगा। इस तरह से अच्छे और बुरे दोनों का पार्ट मिक्स हो गया। कहते हैं हमने पहले नहीं बोला, इन्होंने बोला, तो मैं कहाँ तक चुप रहूं। यही एकदम हाल उन उग्रवादियों का और सत्यवादियों का दोनों का तालमेल लग जाता है, एक हो जाता है। अच्छे भी बुरे बन जाते और बुरे तो बुरे होते ही हैं। लेकिन जो पहले वाली आत्माएं आती हैं वह भगवान को ढूंढती हैं, उनकी पूजा भक्ति करती हैं और अपना पार्ट प्ले करती हैं, अपना एक्ट हमेशा जारी रखती हैं। लेकिन जो ज्यों-ज्यों समय बीतता है और आत्माएं ऊपर से आती हैं तो कुछ दिन उनका प्रभाव बहुत रहता है। जिस संस्कार का प्रभाव उनके अंदर है, शरीर में आई तो अपना एक्ट शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव भी कम होने लगता, क्योंकि वह पेवर कैसे बनी? अपने विकर्मों को कर्म भोग से चुकतू किया, योग बल से चुकतू नहीं किया। तो क्या हुआ? शक्ति उनके अंदर, पावनता की पेवरिटी उनके अंदर नहीं शक्ति जमा हुई और वो बहुत जल्दी फिर विकारी बनने लगे, क्रोधी बनने लगे, कामी बनने लगे। हजारों भूत उनके अंदर प्रवेश होने लगे। अब लड़ाई बढ़ती जा रही और इधर सब पूजा भक्ति में लगे हैं, भगवान को पुकारने में लगे हैं। कहते हैं हे भगवान, क्या होगा इस संसार का? कितना लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा लगा है।
फिर साधु सन्यासी महात्मा जब आते हैं तो उनका प्रभाव निकलता है, क्योंकि वो इसी समय में भगवान को याद करते हैं, मनुष्य आत्माओं को भगवान का ज्ञान सुनाते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलो। तो वो भारत को जैसे थामे रहते हैं, वरना भारत का क्या हाल हो जाता है। उनसे भी हमें बल मिलता है। फिर भी धीरे धीरे जो आत्माएं कुछ जन्म लेती हैं तो उनके अंदर कोई सतता की, प्योरिटी की शक्ति नहीं होती। केवल वो अपने विकर्मों को दग्ध करके, चुकतू करके अपने घर जाती हैं, और जब आती हैं तो उनके अंदर विकार बहुत जल्दी प्रवेश कर लेते हैं। अभ्यासी किसकी होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ना, इसी को चुकतू करते हुए अपने शरीर को छोड़ती हैं। तो जब फिर शरीर में आती हैं तो एक्ट कैसा करेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि शरीर छोड़ते समय राम राम कहो। वह परेशान हो जाती हैं, कहती हैं भगवान मुझे मुक्ति दो। खुद मार काट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा करती हैं और फिर बाद में नर्वस हो जाती हैं। क्या कहती हैं? प्रभु हमें मुक्ति दो, अर्थात मुझे मोक्ष दे दो, मुझे इस आवागमन से छुटकारा दे दो, मैं यहाँ अब आना नहीं चाहता। लेकिन भगवान अब आए हैं, वह तो यही कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता मैं हूँ। जो अपने विकर्मों को योग बल से और मुझे याद करते हुए चुकतू करते हैं, उनको मैं जीवन मुक्ति में भेजता हूँ। और जो अपने विकर्मों को कर्म भोग के रूप में भोग कर चुकतू करते हैं, उनको मैं मुक्ति देता हूँ। अब यह उनका काम है, वो जाने। मेरा काम जो है मैं कर दिया, मैंने मोक्ष दे दिया। लेकिन जिस समय उन्होंने पार्ट बजाया, उस समय उन्हें फिर इस धरती पर आना पड़ेगा। कहें कि मुझे मोक्ष मिल जाए हमेशा के लिए, तो यह हो नहीं सकता। अब सोचो, 2500 वर्ष में तो देवी देवताएं राज किए, लेकिन 2500 वर्ष में कब किसका नाटक में रोल है, यह कैसे पता चले? यही तब समझा जाता है कि जो जैसा कर्म कर रहा है, इसी समय इसी तरह से कल्प पहले भी किया होगा, तभी आज फिर करने के लिए इस धरती पर आया है। तो मोक्ष बाबा नहीं देते। जो लोग पुकारते हैं, त्राही त्राही करते हैं, मुझे मोक्ष दो, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में कि अब हम नहीं आ पाएंगे, छुट्टी पा जाएंगे इस आवागमन से। मुक्ति के वो लोग इतना नहीं जानते, लेकिन बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो अपने बच्चों को 2-2 उपहार लेकर आता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति। अब जो नंबर 1 एक्टर होगा वो क्या करेगा? उसकी ज़रूरत तो नाटक में शुरू से होगा ना। अगर वो शुरू में न रहे तो इतना सुंदर नाटक प्ले कौन करेगा? जिसको कुछ पता ही न हो तो वह क्या करेगा? खड़ा रहेगा बुद्धू के तरीके। अब सबसे नंबर 1 एक्टर कौन है? शुरू से लेकर आदि से लेकर अंत तक देखो
तो नंबर 1 एक्ट करने वाला लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है ना। पूरे भारत में उनसे बड़ा कोई एक्ट करने वाला, सुंदर एक्ट करने वाला और लंबा सफ़र एक्ट करने वाला, यानी पूरे कल्प भर में अंत तक ऐसा नाटक में खेल करने वाला और कोई नहीं। उनके ही पिछाड़ी सब आते हैं। अब पिछाड़ी तो आज तक नंबर 1 में आत्माएं ऊपर से आती ही रहती हैं और आती रहेंगी। इधर विनाश होगा और इधर आत्माएं आती रहेंगी। आई, गर्भ में ख़त्म हुई, बाहर ख़त्म हुई, कुछ दिन बड़े होकर ख़त्म हो गई और फिर इस ड्रामा का खेल ही समाप्त हो गया, अर्थात परिवर्तन हो गया, विनाश हो गया। तो फिर अपने घर चली गई। तो वो जब दुखी होती हैं तो क्या कहती हैं, भगवान मुझे मोक्ष दे दो, मेरे ऊपर रहम करो, मुझे इस दुख से छुड़ाओ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे मोक्ष चाहिए। तो भगवान तो साफ साफ कहते हैं, बच्चे चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना मोक्ष का प्लान बना लो, चाहे जितना इस दुनिया में शोर मचा लो कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष तुम्हें कोई दे नहीं सकता। और मैं अपने ड्रामा के पार्ट में बाधा हुआ हूँ। मैं समय पर आता हूँ और मुक्ति को कौन कहे, जीवन मुक्ति में भी तुम्हें ले जाता हूँ। लेकिन इसके लिए होशियार एक्टर चाहिए। अब देखो, कभी देखा सुना कहीं शास्त्रों में कि ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए? कभी सुना कि मुझे मुक्ति चाहिए? यह कौन कहते हैं? ये जो सन्यासी लोग आते हैं, निर्वाण धाम को कहते हैं कि वह भगवान है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक में भगवान रहते हैं। ब्रह्म एक लोक है, न कि भगवान है। भगवान जीता जागता चैतन्य एक चमकती ज्योति स्टार है। तो वह कैसे, कहाँ पर रहेगा, किस तरह रहेगा? इसलिए भगवान अपने समय पर आते हैं और अपने समय पर ही सबको सद्गति देते हैं। हम आत्माएं जो कमज़ोर होती हैं, जो बाद में आती हैं, जिनका ज़्यादा नाटक में रोल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इधर उधर मुंह लटकाए, मुरझाए, इनसे उनसे झरमुई झगमुई करते और फिर कहेंगे भगवान मुझे मोक्ष दे दो। तो तुम ऐसे कहो और भगवान तुम्हें मोक्ष दे दे, ऐसा तो है नहीं। कोई स्थूल चीज़ तो है नहीं जो तुम्हें उठा के दे दिया या तुम्हारे शरीर में लगा है उसको हटा दिया। यह तो कर्मों का खेल है। यह तो घड़ी है, चक्र फिरता है, सुई चलती है। समय समय पर सबको आना है अपना एक्ट निभाने। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। हम कितने अच्छे, कितने प्यारे, कितने मीठे, अपने बाबा के दुलारे चमकते सितारे हैं। ज़रा सोच के विचार करके देखो, खुशी होती है या नहीं होती है, या इतना होती है कि हम झूम उठते हैं, मस्त हो जाते हैं। मेरा बाबा कितना बड़ा शक्तिमान है,
कितना उसके अंदर ज्ञान भरा है, जिसका कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम उनकी संतान तो हैं ना, क्या हैं? हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं। जब मेरे पास सब तरह की शक्ति है तो हम भला यहाँ कैसे कह सकते कि हमको भगवान जल्दी से मोक्ष दे दो? नहीं, मैं नहीं कह सकता। यहाँ तो ही हमें मज़ा आ रहा है। नर्वस कमज़ोर कौन बनता है? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपना साथी बनाया है और उसी के बल से एक सच्चे और अच्छे आत्मा को परेशान करता है। हर तरह से मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सब कुछ है, इस तरह से उसको ताने मारता और लड़ाई झगड़ा करता, तो वो क्या खुश रहेगा? और हम आत्माएं 2500 वर्ष उधर खुश रहते और फिर 2500 वर्ष इधर बाबा को बुलाते, रमणीकता का गीत गाते, खुशी के गीत गाते, शांति का अनुभव करते, आनंद प्रेम का अनुभव करते और कहते आहा हा हा हा। कुछ तो हमारे पुण्य के कर्म थे जो भगवान के हम गुण गा रहे हैं, भगवान के साथ हैं, भगवान मेरे साथ है। इस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इसी संसार में अंत तक रहते हैं। और जब जाना होता तो बाबा आ जाते। कितना हमें प्यार करते हैं, मुझे तो सोच सोच के अंदर अंदर एकदम खुशी से झूम उठते हैं हम कि मेरा बाबा, जिसको लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कौन कहते हैं? भक्त लोग। लेकिन जब भगवान आते हैं, अनजान में हम भी भक्त थे और वो भगवान थे, लेकिन आ जाए हमने नहीं पहचाना। उन्होंने हमें इस पतित पुरानी दुनिया में इस घने कांटों के जंगल से ढूंढकर अपने गोद में ले लिया और हमको हर रोज़ ज्ञान से स्नान कराने लगे। लक्ष्य शोभ से मेरी कट को उतारने लगे। जो 63 जन्मों से मेरे मन में बुद्धि में विकार भरे थे, उनको भस्म करने लगे योग अग्नि से। योग में हमें तपा करके पेवर सोना बना करके हमको बाबा अब हीरा बना दिए हैं। मैं पत्थर बुद्धि थी, आज मैं पारस बुद्धि बन गई हूँ। कहते हैं पारस से लोहा टकराए तो सोना बन जाए, पारस बन जाए। आज यही गुण हमारे अंदर बाबा भर रहे हैं। अब हमें यह नहीं महसूस होता कि कोई शक्ति मेरे पास नहीं है, कोई सुख मेरे पास नहीं है जो हम दूसरों को दे न सकें। जैसे सोना पत्थर को छू दे पारस बन जाए, तो इसी तरह से जब हम आत्माएं एक दूसरी आत्मा को जब यह बात सुनाते हैं तो वो भी अपने आप को बदल डालते हैं और मेरे सहयोगी बन जाते हैं, मेरे साथ चलने को तैयार रहते हैं जहाँ तहाँ। है न शक्ति? अब मोक्ष बड़ा, मोक्ष आप लेंगे या शुरू से लेकर अंत तक एक्टर बनेंगे? एक अच्छा एक्ट करिए, सब देखेंगे, खुश होंगे। और मोक्ष चाहिए, चुपचाप बैठे रहिए तो कोई क्या देखेगा, क्या मानेगा इस संसार में कि कौन है, क्या नाम है, क्या करता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन देखो आज प्रधानमंत्री को ले लो, आदित्यनाथ योगी को ले लो, राष्ट्रपति को ले लो, जो अच्छे कर्म करते हैं उनको देखो, झांसी की रानी को ले लो, महात्मा बुद्ध को ले लो, गुरु नानक को ले लो, जो उन्होंने उच्चारा
एको ओमकार सतनाम अकाल मूरत। अच्छा, अर्थात वह कालों का काल है, अकाल मूरत है, काल उसको छू नहीं सकता, महाकाल है। वह हम बच्चों को इस माया के चंगुल से, इस काल के पंजे से छुड़ाने खुद आते हैं। बताओ कितने बड़े भाग्यशाली खुशनसीब हैं जो आज तक हम ऐसे प्यार भरे, दुलार भरे, ममता भरे अपने पिता से दूर रहें। कितनी परेशानी थी जो हम जान नहीं पाते थे कि इतना प्यार बाबा हमको करते थे, मगर इसी प्यार के कारण मैं खींचे रहते थे बाबा के पास। कैसे? जैसे 2500 वर्ष बीता वैसे हम बाबा को ढूंढने लगे, उनका प्यार हमको अपनी तरफ खींचने लगा। मंदिर बनाया, पूजा किया, भक्ति किया, जप किया, दान किया, सब कुछ करते रहे, तो आखिर में बाबा आ गए ना। अब देखो, अब इससे बड़ा सुख और क्या होना चाहिए। ऐसा हमारा मीठा प्यारा बाबा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अच्छा, ओम शांति।